हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने कोशिका को इंट्रोड्यूस किया था, क्या है और कोशिका के साइज के आधार पर उसके बारे में कुछ चर्चा की थी। अगले वीडियो में मैंने कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात की, और हम कोशिका की संरचना के बारे में विचार करेंगे। आपको ध्यान से देखना है इसमें क्या है। कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। वैसे मैं इस पर बोलता जाऊंगा पॉइंट आउट करके। तो कोशिका संरचना में अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें, अर्थात कोशिका के अंदर के भाग में क्या क्या है, और फिर कोशिका के बाहर, आमतौर पे इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन मैं पहले ही थोड़ा सा चर्चा कर दूं। कोशिका सेल के बाहर से, बाहरी भाग में, सेल के अंदर नहीं, सीलिया और फ्लैजिला दो संरचनाएं होती हैं जो कोशिका से जुड़ी होती हैं। आमतौर पर ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और इसकी चर्चा आमतौर पर किताबों में कम होती है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आपका ध्यान इधर जाए थोड़ी देर के लिए। तो बाह्य संरचना के अंतर्गत हम देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला, जो धागेनुमा संरचना होती है। कोशिका संरचना के अंतर्गत बाह्य रूप से, अर्थात कोशिका से बाहर की ओर के तरफ से जो जुड़ा होता है धागेनुमा संरचना, वो है सीलिया फ्लैजिला। इसका मेन फंक्शन है लोकोमोटिव, मूवमेंट से संबंधित है। इसकी चर्चा आमतौर पर किताबों में कम या नहीं होती है, लेकिन फिर भी बस ध्यान रखना है। अब दूसरा जो पार्ट है वो है आंतरिक संरचना, अर्थात कोशिका के अंदर, कोशिका अगर मान ले इसको, तो कोशिका के अंदर क्या है, क्योंकि कोशिका कुछ संरचनाओं से मिलकर बनी होती है जिसको कोशिकांग बोलते हैं, ऑर्गेनेल। इन कोशिकांगों अर्थात छोटी छोटी संरचना से मिलकर ही कोशिका बनी होती है। तो कोशिका की संरचना को हम मोटे तौर पर किस रूप में देखते हैं, कि अर्थात उसमें कितने भाग होते हैं, तो पहले इसको समझ लें। तो आप देखिए, कोशिका की जब हम बात करें तो देखिए, कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका में ही एक गोल संरचना होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। तो देखिए, मैं एक बार फिर से, अगर मैं इसको सेल बोलूं, इस गोल स्ट्रक्चर को सेल कहूं, कोशिका कहूं, तो कोशिका द्रव्य अर्थात कोशिका के अंदर जो गाढ़ा चिपचिपा द्रव पाया जाता है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है, जल, खनिज, मिनरल्स, और साथ साथ छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। इस चिपचिपे गाढ़े द्रव्य को कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और कोशिका के अंदर में एक गोल संरचना होती है जो केंद्रक है, जो संपूर्ण कोशिका है, इसकी एक्टिविटीज, क्रियाविधि का मुख्य केंद्र होता है यह केंद्रक गोल संरचना। इसके अंदर भी गाढ़ा चिपचिपा जैसा द्रव होता है जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दो ध्यान से देखना है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कोशिका के अंतर्गत ये दोनों, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये दोनों मिलकर प्लस, अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या कहलाता है, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। समझ गए आप? कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ द्रव होता है जिसमें ढेर सारी संरचना, मिनरल्स, प्रोटीन, वसा इत्यादि चीजें होती हैं, इस पूरे द्रव्य को, इस पूरे गाढ़े चिपचिपे द्रव को कोशिका द्रव्य बोलेंगे। इसी तरह कोशिका के अंदर जो गोल संरचना है केंद्रक, उसके अंदर भी गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है, उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। स्पष्ट है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? अब कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक, जैसा मैंने अभी आपको कहा, केंद्रक ये गोल संरचना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रक को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्या संरचना है, अर्थात इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अभी फिलहाल मोटे तौर पर मैं कोशिका संरचना को आपको बता रहा हूं। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य किसमें, केंद्रक के अंतर्गत, अर्थात केंद्रक के बीच में। फिर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, अर्थात कोशिका संरचना के अंतर्गत मोटे तौर पर हम क्या देखते हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य दोनों मिलाकर जीव द्रव्य, केंद्रक,
कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, इतनी चीजें हैं। यह स्पष्ट है। अब आते हैं जीव द्रव्य पे 1 मिनट के लिए, ताकि इसको आप ध्यान से देख लें, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। कोशिका का जैविक आधार क्या है, इन चारों में से कौन, इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। तो जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जब हम दोनों को मिलाकर बात करते हैं, अर्थात दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, तो सम्मिलित रूप से इसे जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज किसने की, थोड़ा फैक्चुअल है लेकिन आसान है याद रखना। खोज किसने की, खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने। नामकरण किसने किया इसका, पुरकिंजे, स्पष्ट है। खोज डुजार्डिन, नामकरण पुरकिंजे। जीवन का आधार, इसे बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा, हक्सले। इसी से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन तो चारों में से किसी से भी बन सकता है, खोज किसने की, लेकिन आमतौर पर क्वेश्चन इससे आए हैं। प्रोटोप्लाज्म को अर्थात जीव द्रव्य को जीवन का आधार किसने कहा है, हक्सले ने। या फिर इनमें से कौन जीवन का आधार है, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और कुछ और एक ऑप्शन में हो सकता है। तो जीवन का आधार क्या, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। और जैविक पिंड इसे किसने कहा है, शुल्ज। तो 4 नाम आपको याद रखने हैं, डुजार्डिन, पुरकिंजे, हक्सले और शुल्ज। खोज डुजार्डिन ने की है, नामकरण पुरकिंजे ने किया, जीवन का आधार हक्सले ने किया, और जैविक पिंड माना है किसने, शुल्ज ने। जैविक पिंड मानने का क्या मतलब है, जैविक पिंड मानने का मतलब है कि कोशिका द्रव्य और नाभिक द्रव्य से मिलकर बना है, जो मैंने आपको पहले ही कहा था। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, नाभिक द्रव्य या केंद्रक द्रव्य। जैसा मैंने केंद्रक द्रव्य, या इसको यहाँ मैंने लिखा है नाभिक द्रव्य, इसका केंद्रक का हिंदी है। तो जैविक पिंड शुल्ज ने कहा है, जिसका मतलब है कोशिका द्रव्य और नाभिक द्रव्य का को मिलाकर इसे जैविक पिंड माना है किसने, शुल्ज ने। यह जीव द्रव्य का है और जीव द्रव्य से संबंधित ये 4 नाम। और जीवन का आधार किसने कहा, हक्सले, मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। स्पष्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, इन 2 चीजों को थोड़ा ध्यान से देख लेना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊं, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति क्या है, थोड़ा सा इसको भी जान ले। अगर हम इसको मिटा दें और एक बड़ा सा सेल स्ट्रक्चर बनाएं, तो जो अगर ये सेल मैंने बनाया, ये सेल बनाया, सेल कोशिका बनाया मैंने, तो कोशिका का जो बाहरी आवरण है, जो देख रहे हैं इस प्रकार का, बाहर से एक आवरण से घिरा होता है यह कोशिका, यह क्या कहलाता है, मैं इसे लिख दूं यहां पर, कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब सेल वॉल। ये एक बाहरी आवरण है, अर्थात कोशिका को बाहरी आवरण प्रदान करता है, एक बाह्य आकार प्रदान करता है कोशिका भित्ति, एक संरचना प्रदान करता है, एक दृढ़ता प्रदान करता है। वह क्या है, कोशिका भित्ति। स्पष्ट है। और यह पादप कोशिका में ही पाया जाता है। इसके अलावे बैक्टीरिया, कवक इत्यादि फंगी में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति है, जो कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है, संरक्षण देता है, इसको एक आकार प्रदान करता है, यह किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज ग्लूकोज का पॉलीमर अर्थात जटिल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लेकिन जैसे ईस्ट हो गया, फंगी हो गया, जैसे कवक, तो उसकी जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है काइटिन की, काइटिन की बनी होती है। अर्थात पादप पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इससे भी प्रश्न आते हैं, याद रखना है, सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन जो छोटे, जैसे मैंने कहा ईस्ट, फंगी, कवक, बैक्टीरिया, इसके जो खासकर कवक, फंगी, इसके जो सेल वाल हैं ये काइटिन की बनी होती है। काइटिन कुछ और नहीं बल्कि ग्लूकोज का ही, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। तो कई बार पूछता है फंगी या कवक या ईस्ट
में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, याद रखना है। तो साथ साथ इसमें कोशिका भित्ति में दो और चीजें होती हैं, लिगानिन और पेक्टिन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्वेश्चंस आमतौर पर इससे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये भी क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, बहुलक ही है। तो कोशिका भित्ति में आमतौर पे आपको याद रखना है, पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति होती है और ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ईस्ट में कवक में जो कोशिका भित्ति है बनी होती है काइटिन की, और कोशिका भित्ति में कुछ मात्रा में लिगानिन, पेक्टिन भी, जो कुछ और नहीं, सेल्यूलोज का ही एक पॉलीमर है, बहुलक है, ये भी पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति का काम क्या है? कोशिका भित्ति दरअसल निर्जीव होता है, कड़ा होता है, बाय नेचर यह कड़ा होता है, निर्जीव होता है और छिद्रयुक्त होता है, और यह कोशिका को एक आकार प्रदान करता है, एक दृढ़ता प्रदान करता है। स्पष्ट? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कोशिका भित्ति के अंदर एक कोशिका झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है, झिल्ली। अगर हम इसको कोशिका मान लें तो इसके ऊपर एक आवरण जो होता है वो कोशिका झिल्ली है। यह झिल्ली अर्धपारगम्य होती है और यह भी कोशिका को एक आकार देती है। तो जैसा मैंने कहा, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में और कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। एक और बात आपको याद रखना है, जो कोशिका भित्ति जिसकी मैंने बात की, जो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, यह सेल्यूलोज जो है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है और इससे कई चीज़ें बनती हैं। इंडस्ट्रीज में इसका मतलब उद्योगों में इसका उपयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा शटर प्रूफ ग्लास, ये सेल्यूलोज का ही बनता है। ये शटर प्रूफ ग्लास क्या है? हम सब मोबाइल रखते हैं आजकल, आपको पता होगा मोबाइल में स्क्रीन होता है, अभी आपने देखा होगा। तो जो मोबाइल आप रखते हैं उसके स्क्रीन को बचाने के लिए आप क्या करते हैं, एक टेम्पर्ड ग्लास उसमें लगाते हैं, ताकि अगर मोबाइल आपके हाथ से गिर जाए तो वो आपका जो स्क्रीन है वो ख़राब ना हो, टच स्क्रीन। तो जो टेम्पर्ड ग्लास होता है वो क्या है, शटर प्रूफ ग्लास, जो आपके उस स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। वो जो टेम्पर्ड ग्लास है जो हम सब के मोबाइल की रक्षा करता है। मोबाइल से तो सबको बहुत प्यार है, आपको पता होगा, आप लोगों को तो विशेष प्यार है। तो उस स्क्रीन की रक्षा यही टेम्पर्ड ग्लास करता है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कहने का मतलब कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज की बनी होती है उसका इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल है, उपयोग है, याद रखना है। तो ये रही क्या, कोशिका संरचना, राइट। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। स्पष्ट है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग अगले वीडियो में कोशिका के बारे में बाकी चीज़ों को, अर्थात कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है उसके अंतर्गत जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू।